अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। हुकूमत नाकाम हो चुकी है। बार बार अपोजिशन का यह कहना है, पीडीएम की कयादत का यह कहना है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है। हम बाहर निकले हैं इसी वजह से, और जमहूरियत में हमें एहतजाज करने दिया जाए मुल्क के अंदर। कल जलसा होगा या नहीं होगा मुल्तान के अंदर। खान साहब कहते थे कि मैं कंटेनर भी दूंगा, खाना भी दूंगा। आज गिरफ्तारियां जिस तरह हो रही हैं, सबब यह है कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं मुल्क के अंदर। एक तरफ तो पीडीएम को जलसा नहीं करने दिया जाता, दूसरी तरफ दूसरी जमातों को जलसे की इजाजत होती है। सक्खर के अंदर जिस तरह असद उमर साहब गए, क्या वहां ये चीजें नहीं होती? पेशावर के अंदर दूसरी जमात को, जमात इस्लामी को भी इस तरह करने दिया गया। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है मुल्क के अंदर? मौलाना फजल रहमान ने कह दिया, अगर कोई डंडा बरसाता है तो आप भी उसका डंडे से जवाब दें। मुल्क के अंदर एक शुरुआत हो चुकी है मुल्क के अंदर। वो कह रहे थे हम जनवरी में जाएंगे, लेकिन अभी लग ऐसे रहा है कि जनवरी से पहले ही शुरुआत हो चुकी है मुल्क के अंदर। इसी को अपने स्टूडियो में दावत दी है नुसरत वाहिद साहबा, पीटीआई की एमएन है, सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है। मैं आपको वेलकम करता हूं। शुक्रिया। उसी के साथ रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरदार निजाकत, मैं आपको वेलकम करता हूं। बहुत शुक्रिया। मेरा आप जलसे करें तो सही, पीडीएम के लोग करें तो जलसे सही नहीं, उससे कोरोना फैलता है। क्यों? ये क्या वजह है? बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया मुझे। देखें, इस वक्त सिर्फ एक ही एम है गवर्नमेंट का, जिस तरह पहली वेव थी उसमें कि किसी ना किसी तरह तादाद कम हो। उस तादाद को कम करने के लिए वो बार बार कह रहे हैं कि आप अभी जलसे जुलूस ना करें। आप ये देखें कि इससे पहले गिलगित का इलेक्शन था, एक चीज़ सामने थी कि भाई इलेक्शन होने वाला है, उससे पहले हर जमात को हक है कि वो अपना जो भी उसने जलसा करना है, जुलूस करना है, मीटिंग्स करनी है, वो करे। लेकिन अब सच सामने कोई ऐसा एम नहीं है, कोई कुछ मुल्क में ऐसा गदर नहीं हो रहा, सिवाय इसके कि कोरोना पूरी दुनिया में उसकी सेकंड वेव आ गई है, और वो सेकंड वेव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो बहुत ज़्यादा जाने ले रही है। हमारे यहाँ भी आप देखें, रोज़ के हिसाब से आप वो गिनती देखें जो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, सिर्फ इसलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि ये जलसे जुलूस ना हो, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपने अभी कहा कि सक्खर में क्यों इजाज़त दी असद उमर को, या सवात में क्यों इजाज़त दी जमात इस्लामी को? तो सक्खर में जलसा नहीं था, इट वॉज जस्ट पार्टी गैदरिंग। 300 तक लोगों की इजाज़त है आज भी, यानी कि 300 से नहीं फैलेगा? नहीं, 300 लोग होंगे तो जरा फासला हो सकेगा। जिस तरह अभी मैं इस्लामाबाद गई थी, 10 लोगों से भी फैल सकता है। फैल तो बिल्कुल, अगर नजदीक नजदीक बैठेंगे तो लाजमी फैल सकता है, लेकिन अगर हम डिस्टेंस रखें, 300 लोग होंगे तो आप करें तो हिलाल, वो करें तो हराम। नहीं, ये बात नहीं है बिल्कुल। कोई भी करे, ये कोई भी करे तो गलत है। ये आप जस्टिफाई कर रहे हैं अपने जलसे को, अपनी गैदरिंग को। बात ये है कि मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर तादाद कम हो, जैसे 300 टाइप लोग हैं, तो आप कुर्सियां दूर दूर रख सकते हैं, वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ नहीं खड़े होंगे या बैठे होंगे, जिससे खतरा ज्यादा होता है। लेकिन एक्चुअली हम देख रहे हैं कि स्टेज पे भी कोई प्रिकॉशन नहीं लिया जा रहा। बिलावल साहब वो ले रहे थे, लेकिन उसके अलावा मरियम को देख लें, फजलुर रहमान को देख लें, उसके अलावा और बेइंतहा लोग हैं जो बगैर मास्क के वहाँ पे मास्क होते हैं। तो वो, अगर हमारे लीडर्स ही इस बात के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे कि उन्हें मास्क पहनना है, अगर वो पहनेंगे तो लोग पहनेंगे, क्योंकि आवाम जो है। साहब तो कहते थे जस्ट फ्लू है, इसके साथ आपको रहना है। ये देखिए, ये इतना बड़ा यूटर्न, ये इतनी बड़ी स्टूपिड बात है। ये खुद कहा था उन्होंने कहा था बिल्कुल, लेकिन मैं आपको पहले नहीं कहा, पहले भी ये बात वाकई स्टूपिड थी। ये आप मेरी बात पूरी सुने। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब ये चीज शुरू हुई थी, उस वक्त कोई भी इंसान अवेयर नहीं था कि ये है क्या। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि नज़ला जुकाम फ्लू की तरह की चीजें खत्म हो जाएगी, वही बयानिया जो है पूरी दुनिया में लोगों ने देना। आज भी यही है? आज बिल्कुल नहीं है। उनका चेंज हो गया तो हमारा कैसे चेंज नहीं हो सकता? हम तो जो WHO कह रहा है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, अब तो हमें खुद पता है कि किस कदर खतरनाक है। ठीक है सदर साहब, आप लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं।
अपोजिशन लोगों की जिंदगियों के साथ बज़िद हैं आप, इस क्या कहेंगे? देखें इम्तियाज साहब, जो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जितने इवेंट हुए इन दिनों के अंदर, मैं सबसे बड़ी मिसाल दे रहा हूँ कि मौलाना खादिम हसन रिजवी साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, वहाँ पे 5-7 लाख आदमियों को पंजाब गवर्नमेंट ने न कि सिर्फ इजाज़त दी बल्कि उनको फैसिलिटेट किया कि वो वहाँ पे नमाज जनाजा अदा कर सकें। फिर जमात इस्लामी के कंटिन्यूसली प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ पे, KPK में और दीर में, स्वात, और आज भी उनका बहुत बड़ा प्रोग्राम था। सिर्फ ये कोविड-18 जो है, इमरान खान ये कोविड-19 के पीछे छुपना चाह रहे हैं। इसके अलावा कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर लोग मर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, और जिस तरह पेट्रोल प्राइसेस, जिस तरह माजी के अंदर इमरान खान ने स्पीचेस की थी, आज उनको सारी मुंह की खाना पड़ रही हैं। और इमरान खान सिर्फ कोरोना के पीछे छुपना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम इनको छुपने नहीं दे रहे। जो रवैया इन्होंने मुल्तान के अंदर इख्तियार किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ, मैं समझ रहा हूँ कि आज ज़ियाउल हक की जो बाकियात थी वो सामने आ गई हैं कि ज़ियाउल हक जिस तरह लोगों के ऊपर तशद्दुद करवाते थे अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, आज इमरान खान के अंदर ज़ियाउल हक की रूह आ चुकी है। और इसी तरह इमरान खान करते जा रहे हैं, जिस तरह ज़ियाउल हक हमारे पीपल्स पार्टी के लोगों को कोड़े मरवाए थे और पीपल्स पार्टी के लोगों के ऊपर अज़ियतें बर्पा की थी और जेल में बंद किया था, आज इमरान खान भी उसी तरह ज़ियाउल हक की तरह उसी रिवायत को आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग, इम्तियाज मीर, सिर्फ PDM की बात नहीं है, पाकिस्तान के लोग 10 दिन देखेंगे, 20 दिन देखेंगे, 1 महीना देखेंगे, लोग मर रहे हैं महंगाई से। जब ये ईमानदार लोग इक्तदार में आए थे, 100 कॉल्ड ईमानदार लोग, तो चीनी 55 रुपए किलो थी, आज 115 रुपए किलो है। क्या क़यामत की निशानी नहीं है? क्या इन्होंने पाकिस्तान के लोगों के ऊपर क़यामत? मैं बात कंप्लीट कर लूं। आटा 30 से 35 रुपए किलो था, आज 75 रुपए किलो। आज मुर्गी का गोश्त आज 400 रुपए किलो है। इमरान खान को कोई बताना पसंद करेगा? मैं कह रहा हूं कि भाई मुल्क प्लानिंग से चलता है, मुल्क चंदे या जादू से नहीं चलता, जिस तरह इमरान खान चलाना चाहता है। पे मोहतरम जनाब सीनियर इनका पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट मसूद रजा साहब मेरे साथ है। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। सर आपके सामने है सूरत हाल, सियासी तौर, मुआशी तौर सूरत हाल आपके सामने। क्या मुल्तान के अंदर एक टकराव की सूरत हाल होने जा रही है? क्या होने जा रहा है, क्या कहेंगे सर? जी, आज तक तो यही लगता है कि टकराव की सूरत हाल है। और कल जो कुछ हुआ, रैली निकाली गई, पुलिस के सामने आमना सामना हुआ मुजाहिरीन का, फिर मुजाहिरीन ने जो है वो कासिम बाग पर कब्जा कर लिया, फिर उसको गुजार कराया, दोबारा ताले डाल दिए। अभी तक तो सूरत हाल ये लगती है, मगर इम्तियाज मुझे लगता ये है कि कल तक इंतजामिया इनको जाने की इजाजत दे देगी। वो प्रेशर टैक्टिस है कि जितने कम से कम लोग आ सकें, ज्यादा लोग उधर जमा ना हो, जो हुकूमतें किया करती हैं। मुझे नहीं लगता कि तसादुम की तरफ ये जाने की हिकमत अमली बनाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो ये बड़ा खतरनाक होगा। ऑपोजिशन को तो इसका फायदा जरूर होगा, मनाजिर मिल जाएंगे लाठियां पड़ते हुए, लोगों के जख्मी होने के, एक अजीब सी सूरत हाल होगी, और इसका फायदा होगा ऑपोजिशन को। हुकूमत को तो सूट नहीं करता ये, मगर अगर हुकूमत ऐसा करती है तो ये मेरे लिए शॉकिंग चीज होगी। सर दूसरी चीज, एक दूसरी तरफ असद उमर साहब भी गैदरिंग कर रहे हैं, जमात इस्लामी के लोग भी कर रहे हैं, उनको इजाजत है, गवर्नमेंट को इजाजत नहीं। अगर कोरोना फैल रहा है तो उनकी वजह से भी तो फैल रहा है ना सर? ये लगता है कि कोरोना जो है ना वो बस सियासत के लिए अब इस्तेमाल हो रहा है। कल इमरान खान साहब कहते थे जी कोरोना है, मगर हमने SOPs इख्तियार करते हुए, और इसको बहुत अपने ऊपर सवाल नहीं करना, अभी नहीं करना, इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है, और हमें अपने सारे काम भी करने हैं। आज इमरान खान साहब कह रहे हैं ये सबसे बड़ा खतरा यही है। कल ऑपोजिशन कह रही थी कि जी सब कुछ बंद होना चाहिए, लॉकडाउन कर दीजिए, कुछ खुला ना हो, ये बहुत तेजी से फैल जाएगा, बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी। आज ऑपोजिशन कह रही है जी इससे कोरोना से बड़ा खतरा जो है वो हुकूमत हमारे लिए बनी हुई है। अब कोरोना का फैसला उस वक्त भी मेडिकल के शोबे से जो लोग ताल्लुक रखते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको करना था, उन्होंने बताना था, आज भी उन्होंने ही बताना है। तो कल भी मेडिकल के शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग पब्लिक गैदरिंग ना करें, सोशल डिस्टेंस इख्तियार करें, आज भी वो यही बात कह रहे हैं। कल इमरान खान का मौक़िफ़ कुछ और था, आज कुछ और है, कल ऑपोजिशन का मौक़िफ़ कुछ और था, आज कुछ और है। तो बड़ी बदकिस्मती है हमारी इम्तियाज़ कि ये वबा भी सियासत की नजर हो गई है। सर लापरवाही जो अवाम की है, ये कयादत की गैर संजीदगी नहीं है सर?
बिल्कुल आप किसी हद तक कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, मगर आप देखें कि इटली में भी अब लोग जो हैं वो बाहर निकलना शुरू हो गए, सीरियस नहीं ले रहे। कहां तक लोग अपने आप को बंद रखेंगे, कहां तक अपने कारोबार बंद रखेंगे, कहां तक वो पाबंदियों में रहेंगे? 1 साल हो गया पूरा, 1 साल होने के बाद, और अभी तक ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल और भी आगे जाएगी। हमें के साथ अब जीना सीखना है, मगर ये पब्लिक गैदरिंग करना, ये इखलाकी तौर पर खुद अपोजिशन को सोचना चाहिए और फिर हुकूमत को देखना चाहिए कि वो ओवर रिएक्ट कर रही है। मुल्तान में अगर दीर में जलसा हो सकता है, ये असद उमर साहब सक्खर में आकर पब्लिक गैदरिंग कर सकते हैं और यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है। दीर में 5 दिन पहले जलसा किया अपर दीर में, आज जलसा किया लोअर दीर में और अच्छा खासा क्राउड था, कोई कंटेनर नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने बल्कि अदालत से इजाजत ली हुई थी जमात इस्लामी ने, मगर इसके बावजूद भी हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि जी एसओपीज को फॉलो करवाएं। अगर एसओपीज फॉलो नहीं होती और कोरोना फैलने का खतरा है तो हुकूमत को अपनी रेट वहां कायम करनी थी। वहां पर भी केपी में पीटीआई की गवर्नमेंट है, मरकज में पीटीआई की गवर्नमेंट है, पंजाब में भी यही सूरत हाल है, मगर पंजाब में जो रिएक्शन नजर आ रहा है वो ओवर रिएक्शन नजर आ रहा है। अगर आप दीर में छोड़ सकते हैं तो फिर मुल्तान में क्यों नहीं? बड़ी मेहरबानी। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, फिर सदा निजाकत के पास जाएंगे, वो बात अपनी कंप्लीट करेंगे ना। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ कमेंट्स करना चाह रहे थे, इसके ऊपर क्या कहना चाह? देखिए, मैं ये करना चाह रहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता है। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब पाकिस्तान के वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जो अपनी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं, बाकी किसी को वो कोई चीज़ मेरे ख्याल में आपने देखा होगा कि जो सिंध के अंदर जितनी उनकी प्रेजेंस है वो किस तरह की होती है। वो आते हैं यहाँ पे मखसूस लोगों को मिल के चले जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए नवाज शरीफ का ये था कि सीएम साहब को ऑन बोर्ड करते थे चीजों में, सब चीजों में, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि इमरान खान साहब सोलो फ्लाइट कर, देखें वो नजरअंदाज किसी, देखिए मेरी सुन लेना, मैं बिल्कुल नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सुन लेना, नजरअंदाज जरूर किया था, लेकिन जितनी सोलो फ्लाइट इमरान खान साहब कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह यह है कि इमरान खान जाहिर है इस इमरान खान के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनने की कैपेसिटी नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब को ज़ाहिर है पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया, पूरी दुनिया को पता, देखें ये सिर्फ आपको मुझे या नुसरत साहिबा को नहीं पता, बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर मैंडेट लेके नहीं आए, इनको मुसल्लत किया गया और इनके सिलेक्टर इनके पीछे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो इनको सिलेक्ट करने वाले लोग हैं, आज पाकिस्तान के लोगों की जो बददुआएं निकल रही हैं, आज पाकिस्तान के लोग, आपको याद होगा कि पिछले दिनों इमरान खान साहब लाहौर में गए, जो इनका वो लंगर खाना था उसमें जब वो विजिट करने गए तो मैं रियली बता रहा हूं, मेरे लिए शॉकिंग न्यूज थी कि 2 ऐसे बंदों से मिले इमरान खान साहब जिनकी आंखों से आंसू आ गए कि इमरान खान साहब आपकी गवर्नमेंट से पहले हम अपना कमा के खाते थे, आज हम लंगर खाने से खाना खा रहे हैं। ये पोजीशन है पाकिस्तान की। तो इमरान खान साहब ने तो लीड नहीं किया ना, इमरान खान साहब ने सिर्फ अपनी पार्टी को, अपने जो फाइनेंसियर थे, जो उनको फैसिलिटेट कर रहे थे, आज इमरान खान उनको फैसिलिटेट कर रहे। मैं देखें नुसरत साहिबा की मैं आपको बता देता हूं ना, देखें जहांगीर तरीन हो गया, खुसरो बख्तियार हो गया, जो जिसको सबसे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, आज उसको पंजाब असेंबली का स्पीकर बनाया हुआ है। शेख रशीद को वो चपरासी नहीं रखना चाह रहे थे। नजर मोहम्मद गोंदल की फैमिली के ऊपर 42 अरब रुपए की करप्शन है। खुर्शीद कसूरी को देख लें, खुद अलीमा बाजी को देख लें। देखिए मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है इमरान खान साहब के वालिद इकरामुल्लाह खान न्याजी महरूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो 7,000 रुपए के मुलाजिम थे, आज उनकी बेटी 60 बिलियन की कैसे मालकिन बन गई। ये तो पाकिस्तान के लोग पूछते हैं ना, ये तो पाकिस्तान के लोगों का सवाल तो बनता है ना। आपकी हुकूमत से आने से लोगों के मसाइल बढ़े, इश्यूज बढ़े, लोग तंग हो गए हैं और तजादात बढ़े हैं मुल्क के अंदर, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए मैं बिल्कुल इस बात के ऊपर एग्री करती हूँ कि महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन क्यों बढ़ी है इसको ये लोग नहीं एक्सेप्ट करते कि जिस तरह आर्टिफिशियली रुपए को एक उस पर रखा गया जिसकी वजह से
डॉलर एक ख़ास जगह पे रहा, जब उसको रिलीज़ किया तो डेफिनेटली बढ़ना था। डॉलर की कीमत ऊपर गई, रुपए की कीमत नीचे आई और महंगाई नहीं होना था। लेकिन ये सारा प्रोसेस करते हुए आप ये देखें कि कितना कर्जा उतारा गया, कितना सूद उतारा गया, किस तरह इस मुल्क को इस लेवल पे लाया गया, कितना कर्जा लिया गया, लिया भी गया। जाहिर है लिए बगैर तो उतार नहीं सकते थे ना, क्योंकि खजाने में था नहीं। अगर खजाने में होता पैसा तो ये वाली चीज ही ना आती। फायदा क्या हुआ? लेकिन खुदकुशी भी तो करनी थी। कर्जा लिया, कर्जा उतारा, फिर आपने क्या किया? हम कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। तो फिर आपका फायदा क्या? हमारा फायदा ये है कि आज तीसरा साल शुरू हुआ है। तीसरा साल मैं बता रही हूँ आपको प्लीज। आज तीसरा साल शुरू हुआ है। तीसरे साल के एंड पे आपको नजर आएगा कि कौन कौन सी चीजें किस किस तरह आगे। एक सिंगल मेगा प्रोजेक्ट बता दें पाकिस्तान के अंदर। देखिए मेगा प्रोजेक्ट हम यहाँ पे पत्थर और ईंटें लगाने नहीं आए। नहीं कोई चलो कोई बता दें, कोई कंस्ट्रक्टिव काम बता दें पाकिस्तान के अंदर। कुछ हुआ है, कोई एक बता दें ना, चलो कोई दो बता दें। क्या फैसलाबाद में तमाम कारखाने काम कर रहे हैं माशाल्लाह। वो औरतें तमाम जो घर तो प्राइवेट सेक्टर के, प्राइवेट सेक्टर हुई है, कुछ बिजली फराहम की गई है। हुकूमत पाकिस्तान का कोई प्रोजेक्ट बता दे मुझे। देखिए मैं बिल्कुल गिनवा सकती हूँ आपको प्रोजेक्ट। सिंगल प्रोजेक्ट, एक लंगर खाना को छोड़ के बाकी बता दें। लंगर खाना इज नॉट हिज प्रोजेक्ट। आप लोगों के लिए था उनका, वो जो मुतविल लोग हैं जिनके पास पैसा है उन्होंने खोले हुए हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं खोले। आप कोई प्रोजेक्ट बता दें। देखिए आप इस तरह कैसे कह सकते हैं प्रोजेक्ट बता दें? आपको पता है कि कितना कर्जा था पाकिस्तान के ऊपर, कितना कर्जा उतारा है, कितना सूद रोज का उतारा है, कितना किस तरह स्टील मिल के लोगों को तनख्वाहें दे रहे हैं, बेरोजगार किए गए। तो ये करके गए हैं। चलती हुई स्टील एहतजाज चल रहा है। मैं बता रही हूँ, चलती हुई स्टील मिल को इन लोगों ने प्लग निकाले, उसमें आज भी लोहा जमा है। 2.5 साल में आपने उसको स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुई। 2.5 साल में कोशिश। मीर साहब देखें, मैं एक चीज आपको उसके बाद डिसाइड ये किया गया कि उनको पैसे दिए जाएं जो कि 23 लाख रुपए एक एम्प्लॉय को मिल रहे हैं, कि ताकि वो अपना कारोबार करें, ये जो भी उन्होंने करना है, और इसको फिर देखा जाए कि क्या करना है। क्या रशिया को दें ताकि वो आके यहाँ पे काम शुरू करे और उसको दोबारा से चालू करे, या कोई और अगर इस तरह का मिल जाता है हमें। पीआईए को बेहतर करते हैं, पीआईए को भी बेहतर कर रहे हैं, रेलवे को बेहतर करते हैं, रेलवे को भी बेहतर कर रहे हैं। हर चीज बेहतर हो रही है। आपने देखा 2.5-3 साल इज नथिंग इन द हिस्ट्री ऑफ एनी नेशन। वादा क्या किया था? वादा जो भी किया था इलेक्शन से पहले, देखें आप गवर्नमेंट में नहीं थे, आपको नहीं पता था कि इन्होंने कितनी बड़ी डिच, कितना बड़ा गड्ढा खोदा हुआ है। उस गड्ढे को फिल करने में जितना टाइम लगा है, अब इंशाल्लाह आपको नजर आएगा इस साल के आखिर में, तीसरे साल के आखिर में आपको नजर आएगा कि कितनी चीजें फिल हो रही हैं, कितनी चीजें आगे जा रही हैं, कितने लोगों को कारोबार मिल रहा है। आपने देखा है कि सनत जो इसकी कंस्ट्रक्शन की जो सनत है वो शुरू हुई है, उससे सीमेंट की पैदावार में कितना इजाफा हुआ है। देखें मुझे थोड़ा सा, अगर लोगों को नजर आएगा, आस्ता आस्ता नजर आएगा। एकदम आपको नजर आ रहा है? नहीं, लोगों को नजर नहीं आ रहा। लोगों की क्लास से लगे, क्लास से फर्क नहीं पड़ता, लोगों को नजर आएगा उस वक्त जब एक डेली वेजर्स कहां जाएं। देखिए गरीब आदमी को रोजगार मिल रहा है, जब रोजगार मिलेगा तो वो घर लेके आएगा पैसा। हो गए, रोजगार भी आपने वादा किया था रोजगार देंगे, रोजगार मिलेगा, रोजगार छीना है। 1 करोड़ नौकरी नहीं है, छीना नहीं है। स्टील मिल से क्या किया? अगर आपने बेघर किया है, देखिए वो घर भी बन रहे हैं, घर भी बन रहा है। आप अपना घर बनाना शुरू करें ना, आप अपना घर बनाना शुरू करें तो आपको कम से कम 2 से 3 साल सिर्फ जमीन खरीदने, ठेकेदार लेने, उसका नक्शा बनाने, बाकी जगहों से कितने घर बनवाने, तो एक भी घर नहीं बना होगा, लेकिन घर बनेंगे हमारे। देखें मैं एक, अगर मैडम मुझे परमिशन दे दें, जरूर बने। जो जितने इमरान खान साहब ने वादे किए, आपको याद होगा कि अभी इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, जो स्टील मिल के जो उस वक्त लेबर यूनियंस थी, उसके साथ असद उमर और इमरान खान ने जो वादे वाहिद किए थे। लेकिन हम इसलिए इमरान खान साहब को कोई शिकवा शिकायत नहीं करना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर जितने वादे किए, चाहे वो खुदकुशी का दावा था कि अगर मैं अक़वाम मुत्तहिदा में वो उसमें गया, इसमें IMF में गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। फिर वो कहते थे कि रोज कहते थे कि हॉलैंड का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे आता था। मैं कह रहा हूं कि इमरान खान साहब खुदा के लिए पाकिस्तान के लोगों को एक दफा साइकिल पे आके दिखा दें। पाकिस्तान के लोग, मैं कह रहा हूं कि ये लोग देखें, नुसरत साहिबा मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। नुसरत साहिबा जैसे लोग PTI में, मैं कह रहा हूं कि पता नहीं किस तरह आके टीवी पे डिफेंड कर रहे हैं, वरना वो असद उमर खुदा की कसम रात को सो नहीं सकता जो उसने वादे स्टील मिल के दोस्तों के साथ किए थे। और आज स्टील मिल के लोग ये कह रही है ना कि हम स्टील मिल के लोगों को 23 लाख रुपया देके फैसिलिटेट कर रहे हैं। 23 लाख, आज स्टील मिल के लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं।
आज पूरे पाकिस्तान के लोग इमरान खान को बददवाएं दे रहे हैं। ये दूसरे हुकूमतों से कंपेयर करिए ना कि पिछला कर्जा और ये इनको जितनी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली पाकिस्तान के अंदर, इम्तियाज साहब, हमारे आर्मी चीफ ने जाके दूसरे मुल्कों से डॉलर लेके इनको दिए, लेकिन ये नाहल थे, निकम्मे थे, इनके अंदर कैपेसिटी नहीं थी। सुन लेना, इनके अंदर कैपेसिटी नहीं थी। और मैं आज बिल्कुल कहने पे मजबूर हूं कि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर, मैं समझ रहा हूं कि पाकिस्तान के ऊपर इमरान खान का मुसल्लत रहना पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। चाहे हमारी खारजा पॉलिसी ले लें, इंटरनल इशू ले लें, जो पाकिस्तान के अंदर आज भी इमरान खान अगर टीवी पे आके बात करते हैं तो वो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े हैं। अनफॉर्चुनेट क्या है कि जो नुसरत साहिबा जैसे लोगों को आके इन नाहल लोगों को वो डिफेंड करना पड़ता है। और आखिरी स्टेटमेंट सुन लें, इमरान खान के आसपास में जितने बैठे, मैं 15 लोगों को गिन सकता हूं कि 15 लोगों के ऊपर नैब की इंक्वायरी चल रही है और रेफरेंसेस मौजूद है, लेकिन कोई उनके ऊपर हाथ डालने वाला नहीं। ब्रेक के बाद आता हूं नुसरत साहिबा, आपको कहते हैं ये जो एहतजाज चल रहा है, ये खान साहब कह रहे हैं कि ये पूरा जो है एनआरओ के लिए कर रहे हैं, केसेस से बचने के लिए करें। यही सवाल मैं आपको देता हुआ जरा ब्रेक का टाइम का, ब्रेक के बाद आते हैं इसी के ऊपर आके सवाल करते हैं, ये जो जितने बाहर निकले हैं ये सब केसेस के लिए निकले हैं, अवाम के लिए नहीं निकले। जो मुल्तान के अंदर जलसा होने जा रहा है ये भी सारा इसी का जोर है, अवाम के लिए नहीं। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मैडम, ये जो सब कुछ कर रहे हैं, बार बार इमरान खान को दो चीजें हैं कि मुझसे एनआरओ मांगा जा रहा है, मेरे ऊपर प्रेशर है, केसेस बचाने के लिए ये बाहर निकले, लेकिन उनका मुद्दा ये है कि नहीं, अवाम के लिए निकले, ये हुकूमत जाए, कोरोना से बड़े खतरनाक ये हैं। देखिए, मौलाना फजल रहमान पहली दफा गवर्नमेंट से बाहर हैं, ठीक है, नेशनल असेंबली में वो नहीं है, हालांकि उनके बेटे मौजूद हैं और वो पार्लियामेंट लॉजेस में भी नहीं रहते। उनको सबसे ज़्यादा गम ये है कि उनके पास सीट क्यों नहीं है। बाकी जो दो हैं वो तो आपको पता है, अबू बचाओ स्कीम के तहत निकले हुए बाहर, कि उन्होंने भी अपने वाले साहब को बचाना है, उन्होंने भी अपने वाले साहब को बचाना है। जो लूटी हुई दौलत है उसको किस तरह वो जस्टिफाई करें, किस तरह वो सब, इसलिए वो चाहते हैं कि आवाम की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट कर दें उस तरफ कि महंगाई बहुत हो गई है, लोग गरीब बहुत है। गवर्नमेंट खुद कह रही है कि महंगाई बहुत हो गई है और उसको कम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जो फ़ौरन नहीं हो सकती। ज़ाहिर है इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ महीने, 7-8 महीने मैं कहती हूँ अभी और गवर्नमेंट को देने चाहिए, जिसमें वो इसकी लोगों की कीमतों को कम कर दे। इसके अलावा कोई दूसरा मिशन और नहीं है। गवर्नमेंट, इनके अपोजिशन पार्टीज के दिल में ये चीज़ है कि जी ये चले जाएं, ये नालायक हैं, ये नालायक हैं। हालांकि अगर ये नालायक होते तो इस कदर काम इस वक्त ना हो रहा होता। पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। आप कोरोना को ही देख लें कि लोग मिसालें दे रहे हैं कि पाकिस्तान से सीखें सबक, क्या पॉलिसी आजमाई गई, पूरी दुनिया कह रही है ये बात और अप्रिसिएशन ना हो रही है। पहले आप कह रहे थे जो है ना लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, आज भी नहीं, आज भी यही बात कर रहे हैं कि हम पार्शियल लॉकडाउन करेंगे। वो इलाके जो ज्यादा इफेक्टेड हैं उनको बंद कर दें, स्मार्ट लॉकडाउन। वो इलाके जो ज्यादा इफेक्टेड हैं उनको बंद कर दिया जाए, जो नहीं है वहां पे काम चलता रहे। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ये नहीं चाहते कि गरीब आदमी को अंदर घर बंद करके फाके से मारा जाए, बाहर निकले रोजी कमाए, लेकिन प्रिकॉशन। कहां जाए अवाम? एक तरफ कोरोना से मर रहे हैं, दूसरी तरफ भूख से मर रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट भूख से मार रही है, वहां कोरोना मारे, कहां जाए गवर्नमेंट? कहीं, कहां अवाम जाए? अवाम कहीं नहीं जाए, अवाम सिर्फ मास्क पहने और अपना काम करे। आपके ऊपर एतमाद ही नहीं रहा, ये आपका आपने लावारिस छोड़ दिया। ये आपका ख्याल है, लावारिस छोड़ दिया, बिल्कुल मददगार, बिल्कुल लावारिस नहीं छोड़ा। और इस वक्त जो काम कर रही है गवर्नमेंट, उसका रिजल्ट मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि 5 से 6 महीने के बाद आपको नजर आएगा। महंगाई कम होती जाएगी इंशाल्लाह और उसके बाद चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। सरदार साहब, आप भी 5 साल पूरे करें, नवाज शरीफ भी 5 साल पूरे, आप इनको भी तो करने देना। मरियम नवाज ने कहा था, आप लोग कहते हैं कि आईनी तरीका होना चाहिए, जमहूरी तरीका होनी चाहिए। बिलावल साहब ने भी कहा था, चेयरमैन साहब ने भी यही कहा था। उन्होंने नहीं कहा था कभी भी, आप एक तरफ कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ मरियम नवाज ने कहा था कि हम बात करेंगे लेकिन पहले इनको घर भेजें। देखिए, मैं इम्तियाज साहब बड़ी कंस्ट्रक्टिव बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शन हुआ 2018 का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वाहिद लीडर थे कि जिन्होंने कहा पहले असेंबली सेशन के अंदर कि हमें पता है कि धांधली हुई है,
पाकिस्तान के ऊपर इमरान खान साहब जैसे आदमी को मुसल्लत किया गया है, सिलेक्ट किया गया है, लेकिन कोई अपोजिशन की जमात असेंबली के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थी। हमारे लीडर के वीएन के मुताबिक तमाम अपोजिशन की जमातें असेंबली के अंदर गईं। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बन के दिखाएंगे, वो अपोजिशन की सारी जमातों को साथ लेके चलेंगे, वो पाकिस्तान के तमाम कोर इश्यूज की तरफ लोगों को साथ लेके चलेंगे इश्यूज पे। लेकिन अनफॉर्चुनेट क्या हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कोई रोल अदा नहीं किया। आपको याद होगा, मोहतरमा बैठी हुई हैं, बड़ी वेल अवेयर रही है कि हिंदुस्तान के अंदर जब इलेक्शन हो रहा था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनफॉर्चुनेटली कहा कि हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी जीतेगी, मोदी इलेक्शन जीतेगा तो मसला कश्मीर हल होगा। तो आज मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को पता है कि जिस तरह मैं समझ रहा हूं कि एक आलमी साजिश के तहत इमरान खान को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया, और जिस तरह अमेरिका के अंदर ट्रंप को फारिग किया गया, और मेरे ख्याल में ट्रंप भी नायल भी था और एबनॉर्मल आदमी था, एबनॉर्मल आदमी था। अब मेरी सुन लेना, अब जाके इमरान खान साहब को घर जाना पड़ा। देखें, मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब की जो इलेक्शन हुई है उसमें कुछ लोगों को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक का नहीं पता कि वो कहां से शुरू होती है और कहां पे है। जो काउंसलर बनने के लायक नहीं थे वो भी एमएनए बन के आज असेंबली के अंदर बैठे हुए, तो फिर उनकी कैपेसिटी कैसे बिल्ड हो सकती है? एक बंदे को, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन में इमरान खान साहब ने कहा कि इकोनॉमी के हवाले से मेरा अरस्तु ये बैठा हुआ है असद उमर के लिए, फलां ये बैठा हुआ है। वो 200 अरब डॉलर, जो मैं मैडम से पूछना चाह रहा हूं कि जो लोगों को आप लोगों ने होप दिलाई, जो मुराद सही कहते थे कि 200 अरब डॉलर दूसरे ही दिन आएगा, 1 अरब हम वापस आईएमएफ के मुंह पे मारेंगे और एक अरब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए खर्च करेंगे। आज मैं कह रहा हूं कि इमरान खान साहब को अपने घर से शुरू करना है। अगर एहतसाब शुरू करना है, हलीमाबाजी $60 बिलियन, अपना जहांगीर तरीन, अच्छा पंजाब के ब्यूरोक्रेट ने स्टेटमेंट दी है कि जहां पे भी चीनी के हवाले से करप्शन हुई है उसमें इमरान खान मुलव्विस है। अब शब्बर जैदी, अच्छा मैडम, शब्बर जैदी को मैंने अपॉइंट तो नहीं किया था ना, पीपल्स पार्टी ने नहीं किया था। शब्बर जैदी ने कहा कि ऑनर का ना, कुछ ढकी छुपी बात तो नहीं है कि जिस चोर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर मैं हाथ रखता था तो इमरान खान कहता था कि ये मेरा फाइनेंसियर है, इसको हाथ नहीं लगाओ। तो पाकिस्तान के लोग कैसे मानेंगे इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर तस्लीम कर सकते हैं जिस बंदे की कैपेसिटी नहीं है? और फिर जो नैब के चेयरमैन के जरिए पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों को विक्टिमाइज करवाया गया, आपको याद होगा कि मैडम फरियाल तालपुर हॉस्पिटलाइज थी और उनको ड्रिप लगी हुई थी। वहां से देखिए, इंतकाम की जो सियासत होती है ना, वो नहीं चल सकती। आज मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की कब्र पे आज लाखों लोग सलाम करने जाते हैं, करोड़ों लोग सलाम करना जाते हैं। लेकिन रियलिटी बता रहा हूं कि आज जनरल ज़ियाउल हक जैसे डिक्टेटर और मैं समझ रहा हूं कि इंतहाई मानूस किस्म के शख्स की कब्र के ऊपर कोई नहीं जाता, दुआ करने भी नहीं जाता। ये एक फर्क होता है पाकिस्तान के अवामी लीडर के ऊपर और एक डिक्टेटरशिप के ऊपर। आज जिस तरह देखें, आज जो काफ लीग के लोग हैं, कोई शौकत, इसको जो तरीन थे, क्या नाम था, शौकत अजीज थे, उनको कोई नहीं जानता। कल इमरान खान के ये जितने इमरान खान के चेले चांटे सब आसपास में बैठे हुए ना, सर सुन लेना, ये सारे अपना परना रखेंगे वो अपने इधर कंधे पे और ये बाहर चले जाएंगे। नुसरत साहिबा ने भी इधर रहना है, हमने भी इधर रहना है। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादती हुई है, जो जुल्म हुआ है, 2018 का इलेक्शन, 2018 का इलेक्शन, मैडम आपकी तरफ आता हूं। मैडम मैं रज़ा का साहब कह रहे हैं सिर्फ 2.5 साल में इतना जुल्म हुआ। नहीं, जुल्म हुआ ना सर देखे ना, मैंने आपको मिसाल दी। अच्छा चलो इम्तियाज साहब, मुझे 1 मिनट दे दे। जो दवाइयों की कीमतें, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप पॉलिटिक्स को छोड़ें, पीपल्स पार्टी को छोड़ें, नून लीग फजलुर रहमान साहब को छोड़ दें। जो 500% दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं, जो महंगाई हुई है, नुसरत साहिबा को, आपको, और हो सकता है मुझे इतना फर्क ना पड़ा हो, लेकिन खुदा की कसम मैं आज लोगों को कहता हूं, मैं नुसरत साहिबा को कहता हूं, मेरा दिल खून के आंसू रोता है। और ये जो बददुआएं पाकिस्तान के लोगों से निकलती हैं, ये इमरान खान को भी लग रही हैं और उनके सिलेक्टर को भी लग रही हैं। सेलेक्टर्स जो अगर बकौल इनके प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करके लाया किया गया, तो इनको कौन लेके आया था?
नवाज शरीफ को कौन लेके आया था? ये नवाज शरीफ तो खास तौर पे फौज की गोद में पल के बड़े हुए हैं। वो कितने कैपेबल थे, क्या क्या कुछ कर सकते थे, हर एक को पता है। वो एक आखिर दौर तक वो एक सेंटेंस जो है खुद से बोल नहीं सकते थे, पर्ची रख के कह रहे हैं कि वी आर इनवाइटिंग यू टू आवर कंट्री। तो ये इस किस्म के लोग, और इनका सिर्फ एक मेन मकसद था, सवाल हमसे कुछ कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि कैपेबिलिटी की बात बता रही हूँ। मैं महंगाई का पूछ रहा हूँ मैडम। मैं महंगाई का आप मत पूछें, वो बैठे हैं पूछने के लिए। हाँ। जो बात है वो ये है कि ये महंगाई क्यों हुई, किसने की महंगाई? क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जान के ही सब कुछ कर रही है? क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इतने पैसे थे कि वो अपनी जेब में रख लेती और आवाम को मुश्किल में डालती? यहाँ जो 100 दिन का वादा था, वादे करने, मैं आपसे बात अर्ज कर रही हूँ कि वादा करना और बात होती है, गवर्नमेंट में आके जो 12 अरब डॉलर डेली की करप्शन रुकी है, वो पैसे कहाँ गए? सब इस्तेमाल हो रहे हैं, हर चीज में इस्तेमाल। आज जो मुल्तान में गिरफ्तारियां हो रही हैं, सही हो रही हैं? जो केसेस हो रहे हैं सही हो? देखिए, ये मेरे ख्याल में ये लोग जो पुलिस वाले हिम्मत करके कंडेम कर दे मैडम, हिम्मत कर दे। जो लोग कर रहे हैं, जब बानी गाला में पीटीआई के लोग अरेस्ट हुए, मैं आपको इम्तियाज साहब कह रहा हूं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि हम इन गिरफ्तारियों को कंडेम करते हैं, और मैं आज भी कहता हूं वो गिरफ्तारियां भी गलत थी। और आज इमरान खान साहब को जियाउल्लाह की रूह उनके अंदर आ चुकी है। वहां पे पुलिस ने पीटीआई के लोगों को भी गिरफ्तार किया है, उनको भी 30 के करीब ना। आज जो हुआ है गलत हुआ है, गलत हो रहा है। मैं तो मतलब अभी वॉइस मैसेज देख के आई हूँ अपने पार्लियामेंट्री ग्रुप में कि इस काम में पढ़ना ही नहीं चाहिए था, किसी को गिरफ्तार। इंतजामिया क्यों कर रही है? इंतजामिया आपकी है ना, गवर्नमेंट आपकी है। वही होता है ना कि वो शाह से ज्यादा वफादार। इम्तियाज साहब देखें, मैं एक चीज आपको बताऊं सर, मैं आखिरी, मुझे पीटीआई के जो पुराने वर्कर हैं, जो सीनियर हमारे दोस्त हैं, मुझे बड़ा तरस आता है कि जब वो फिरदौस आशिक अवान और उस्मान बुजदार और इस तरह के नमूनों को डिफेंड करने बैठ जाते हैं। खुदा की कसम मुझे इन लोगों के ऊपर तरस आता है कि ये हम इनकी जंग लड़ रहे हैं कि भाई आप लोग सारी जिंदगी आप लोगों ने जिद्दोजहद की है, और आप वो पैराशूटर आज आके पाकिस्तान के ऊपर कर रहे हैं। जमहूरियत में एहतजाज होते हैं, जलसे जुलूस होते हैं, लेकिन एहतियात के साथ, एसओपीज के तहत होना चाहिए। कोरोना फैल रहा है मुल्क के अंदर, मैशियत, सियासत, महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज पर है मुल्क के अंदर। सियासी सूरत हाल आपके सामने थे। गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे, 3 साल का अरसा तकरीबन हो चुका है। गवर्नमेंट की कारकर्दगी आपके सामने है। गवर्नमेंट कह रही है कि हमें अपनी आईनी टर्म पूरी करनी है। जब हम अवाम के पास जाएं तो अवाम हमारा एहतसाब करे। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।